टपल टपल की तरफ आएंगे। ठीक है। टपल को ना थोड़ा सा हम पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, क्लास में भी ना ये क्वेश्चन हो रहा था कि टपल एक्चुअल में है क्या। टपल एक अरे है, जैसे हमारी नॉर्मल अरे होती है वैसे ही अरे है। ठीक है। नॉर्मल अरे में क्या होता है हमारा, उसमें ऑर्डर नहीं होता एक तो, और उसकी लेंथ भी वेरिएबल होती है। पहली बात क्या है, एक तो एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं होता। हम आगे पीछे शिफ्ट पॉप से वो चलता रहता कब था काम हमारा। ठीक है। हम उसको आगे पीछे करते रहते थे एलिमेंट्स। जबकि टपल में क्या है कि ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का। जिस ऑर्डर के साथ आपने उसकी टाइप डिफाइन की है, आप उसी ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स को रखेंगे, अदरवाइज वो एरर दे देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। एक तो हमारे एलिमेंट्स की टाइप नोन होगी, एक उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड होगी, और तीसरी बात क्या होगी, जरूरी नहीं है कि हमारे एलिमेंट्स की टाइप सेम हो, टाइप डिफरेंट हो सकती है। ये तीन बातें हैं टपल में। ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, लेट माई अरे, मैं एक अरे बनाता हूँ। ये अरे नंबर 5, 8, 9 नंबर मैंने दे दिए। अब इसको मैं इसकी टाइप कैसे बनाता था, टाइप में ऐसे डिफाइन करता था नंबर अरे में। और आपको ये भी पता है कि हम दूसरा तरीका भी यूज कर लेते होते हैं, टाइप अरे, अरे टाइप। और इसमें हम इस तरह भी टाइप दे सकते हैं इस तरह भी दे सकते हैं, यहाँ पे जस्ट हम इसकी टाइप का नेम लिख दें, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना हम। अब अगर ये में देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, कोई मुझे बताए कितने एलिमेंट्स है, लेंथ इसकी कितनी है। टू सर। 3 है। लेंथ इसकी 3 है। वो इंडेक्स सर इसके 2 तक है। एलिमेंट्स थ्री है और अगर इंडेक्स के थ्रू देखें तो उसका नंबर टू बन गया। 0 to 2 है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडेक्स, ये देखो 2 तक इंडेक्स है ना, 0, 1, 2। मैं इंडेक्स 7 के ऊपर कोई वैल्यू ऐड करता हूँ। क्या ऐड करूँ मैं, 100 मुझे ऐड करने देगा, और हम इसका आउटपुट भी ले सकते हैं। इसका हम आउटपुट भी ले सकते हैं। आउटपुट देख लेते हैं। अरे की हम बात करें, अभी टपल पे नहीं आए, ठीक है, अरे ही चल रहा है हमारा। हम्म। क्या किया इसने, इंडेक्स 7 के ऊपर ऐड कर दिया मेरा 100। कैसे, ये इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, और ये बता रहा है 4 एम्प्टी आइटम्स। 4 एम्प्टी आइटम्स, 2 + 4 6, और 7th इंडेक्स पे 100 ऐड हो गया। ठीक हो गया। तो अरे में ये काम भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम पर यहाँ टप। पे तो वो एरे के मेथड जो है पुश और वो तो खत्म ही हो गए। किधर, कैसे किधर खत्म हुए हैं, ये हम कर सकते हैं पुश वो का तो हम मेथड। कर मेथड यहाँ पे लगाया कोई नहीं आपने, फिर भी ये उसमें ऐड कर दिया। नहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे भी ऐड हो जाता है, ऐसे भी ऐड हो जाता है अच्छा। पुश। हाँ जी। पुश क्या करता है लास्ट, देखो। अच्छा, टपल हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहली बात, जब एरे है हमारे पास, टपल क्यों यूज करें। टपल एक तो हमारा ये है कि हम हमारे एलिमेंट्स की टाइप अगर डिफरेंट है ना, तो हम वहां पे टपल यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हमें स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए, जैसे पहले भी हमने एक एग्जांपल ली थी डेटाबेस की। अब डेटाबेस से हम कोई डाटा उठा गए, अब वो डाटा ऐसा है कि उसका ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ऑर्डर, उसके जो वहां से जो डाटा ले गए हैं, अगर एरे की फॉर्म में आ रहा है, तो वो डाटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच उसका ऑर्डर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फर्स्ट नेम पहले है, उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे लास्ट नेम है, तो ये मेरे पास जो ये डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आगे पीछे कर दूंगा। अगर वो कोई बैंकिंग का, कोई फाइनेंस से रिलेटेड डाटा है, तो वो मेरा तो गड़बड़ आ जाएगी ना।
तो वहां पे क्या है, मेरे लिए डाटा का ऑर्डर जो है, एलिमेंट्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टपल। ठीक है, अब टपल कैसे यूज करते हैं, अब टपल की एग्जांपल लेते हैं। टपल के लिए भी हम लेट माय टपल कर लेते हैं। ठीक है, माय टपल। और अभी मैं आपको टाइप्स नहीं देगा। पहला हो गया नेम, स्ट्रिंग आ गई, नेम आ गया रेहान, और एज तो आप लोगों को पता है कि 18 ही है। ठीक है, और अब मैं इसकी टाइप देता हूँ। अब टाइप के मेरे देखें, ऐसे भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग और नंबर, दूसरी ऐसे भी दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन करके भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, टपल स्ट्रिंग मेरा जो पहला जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग होगा हमेशा, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, नंबर होगा। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे मैं नंबर करता हूं और इसको स्ट्रिंग करता हूं, ये स्ट्रिंग हो गया ना 18। तो देखिए मुझे क्या अगर देगा, ऑर्डर मैंने चेंज किया, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, यानी ये देखो, ये टाइप स्ट्रिंग है और ये इस नंबर के साथ असाइन नहीं हो सकती। ये टाइप नंबर है, ये टाइप स्ट्रिंग के साथ असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो ये ऑर्डर का आपको समझ आ गया कि हम उसी ऑर्डर में रखेंगे जो हमारी टाइप का ऑर्डर हमने दिया है। एक चीज होगी। अब एक एरे की एग्जांपल ले लेते हैं कि एरे में मैं क्या करता हूँ। मैं एरे में एक यहाँ पे वैसे एक स्ट्रिंग अगर कर लूँ, स्ट्रिंग, और इसकी टाइप मैंने टाइप दी हुई है ना, नंबर और स्ट्रिंग मुझे करना पड़ेगा। एक इसकी टाइप पे दी हुई है, इसकी टाइप खत्म करते हैं, फिर मैं आपको बताना कुछ चाह रहा हूँ, इसकी टाइप में खत्म कर देता हूँ। अब मेरा ना अरे में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करूँ, यहाँ पे सेकंड पे स्ट्रिंग कर लूँ, मुझे ये नहीं कुछ कहता, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, मैं कर सकता हूँ। बट अरे के केस में क्या होगा, अरे के टपल के केस में क्या होगा, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। हमने ये देख लिया, एक चीज होगी हमारी। दूसरी चीज, अब हम क्या करते हैं, माय टपल, और इसमें ही ये 0 1 2 तक इंडेक्स है ना, मैं लेट से 3 इंडेक्स पे ऐड करना चाह रहा हूँ कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू नंबर ऐड करके देख लें। 18 क्या क्या गया, टाइप 18 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप अनडिफाइंड। चले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको स्ट्रेन कर लेता हूँ, तब भी असाइन नहीं करने देगा। ठीक हो गया ये। अब ये कब मुझे असाइन करने देगा, 0 1, चले 2 करके देख लें, 2 करके देख लें, 2 कभी नहीं देगा। अगर मैं इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूं, अब मुझे असाइन करने देगा। लेकिन अगर दे गए, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मुझे यहीं पे अगर दे गए कि आपने टाइप बताई है 3 एलिमेंट्स होने चाहिए जबकि आपके 2 हैं, तो यहाँ पे मुझे तीसरा यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैं कर सकता हूं कि इसका नेम चेंज कर सकता हूं। एक काम करते हैं यहाँ पे, ये काम हो सकता है। अब ये काम, अगर किसी का पाइथन का एक्सपीरियंस है, तो वो ये कहेगा कि हम टपल की कैसे चेंज कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि पाइथन में वैल्यू चेंज नहीं करने देता। वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसको बंद करने का। देखें अभी क्या हुआ, वैल्यू चेंज होगी, मूसा से रेहान होगी। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे यार ये क्या कहानी है। मैं एक आपको माई टपल डॉट पुश करता हूँ, कोई और नाम देते हैं। अब मुझे पुश तो नहीं करके देना चाहिए था, इसको अलाउ नहीं करना था, 3 स्ट्रिंग है, लेकिन ये इसने कर दिया। इसको कमेंट करता हूँ मैं।
इसमें क्या किया, कर दिया। देखें, अब आप कहेंगे यार ये क्या कहानी है, अब यहाँ पे क्यों अलाउ कर रहा है। तो अगर एरे का मेथड यूज करेंगे तो उसमें वो अलाउ कर देता है, ऐड करने देता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, दोबारा से बोलें। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने दो से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने हो, वो फिर मैंने मुझे ये माई टपल में उसको अगर मैंने एक और नंबर भी देना है तो दोबारा मुझे उसका नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। माई टपल स्ट्रिंग कॉमा नंबर इस तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, अभी जहां तक हमने पढ़ा है उसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन हम आगे आते हैं, आगे चलते हैं इस पे। आगे चलेंगे ना तो वो क्लियर हो ठीक जाएगा। है। ठीक है। ओके। अब अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन, पहले फंक्शन बना लेते हैं। टपल कौन सा है, ये वाला है ना। ओके, इसकी टाइप, टाइप में चेंज करना पड़ेगी मुझे। बल्कि मुझे ना टाइप, एक मिनट, इसको मैं करता हूँ कमेंट। मैंने बार बार यूज करनी है, पहले बनाई बाय टपल टाइप स्ट्रिंग और नंबर। और इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं मल्टीपल टाइप। ठीक हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एज अ गेस्ट पैरामीटर इसको करते हैं, टपल को यूज करते हैं एज अ गेस्ट पैरामीटर। इससे क्या होगा देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेस्ट पैरामीटर्स हम कैसे लेते थे, कोई भी लिस्ट ले ली और इसमें इसकी टाइप क्या दे दी मैंने, बाय टपल टाइप, या ये दे दें या दूसरा दे दें। और इसमें हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग लिस्ट का, जैसे आगे के हम वो इंडेक्स यूज करते हैं। एक ये कर लेते हैं और दूसरा एक काम कर लेते हैं, बल्कि इसको ना ऐसे ऊपर ले आता हूं मैं यहाँ पे मैं लिस्ट भी प्रिंट करता हूँ, आपको ये भी आ जाएगा और एक इसका थर्ड भी। जस्ट प्रिंट कर रहे हैं हम, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप कहेंगे ये क्या कहानी है भाई, लिस्ट में तो ये हम काम तो वो भी कर सकते थे उसमें प्रिंट मी। मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या है। अब बाय टपल ये आ गया, और बाय टपल, अच्छा चले, मैंने क्या किया, इसमें माय टपल दे दिया। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज एज अ क्या किया मैंने इसको, रेस्ट पैरामीटर्स यूज कर लिया। फंक्शन में रेस्ट पैरामीटर्स हमने पढ़े थे ना, पढ़े थे ना गाइस, नहीं पढ़े थे, फंक्शन के केस में हमने पढ़े थे। ओके, अब मैं देखता हूँ कि क्या होगा, देखिए। अब इस फंक्शन में मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये मेरी पूरी पूरा टपल प्रिंट हो गया और उसके एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। अब आप कहेंगे कि यार ये काम तो हम एरे में भी यूज कर सकते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स में। रेस्ट पैरामीटर्स वो हम वहां पे भी वो करते थे ना, उस तरीके से। लेकिन उसमें क्या था, उसमें अगर हम एरे के केस में ये यूज करते हैं ना, तो वो एम्प्टी एरे को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये प्रिंट मी क्या करता, तब एम्प्टी एरे को भी एक्सेप्ट कर लेता। इसी की मैं कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे, एक फंक्शन और बना लेते हैं। अब इसको मैं लिस्ट और नंबर टाइप दे देता हूँ। ठीक है, नंबर टाइप और प्रिंट मी टू, और यहाँ प्रिंट मी टू कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नंबर टाइप की एरे है तो मैं क्या करूंगा, 2 3 4 ये सारे मैंने कॉल कर लिए। तीन ही करते हैं, बहुत लंबा वो आउटपुट आ जाएगा। ये ले मैंने यहाँ पे ये एरे कॉल कर ली। लेकिन एरे के केस में देखें क्या होता है, एरे के केस में अगर मेरी एरे एम्प्टी हो, ये तो मुझे फिर भी अलाउ कर दिया इसने। देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ जाएगा सारा, आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा ना।
इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसको फॉर द टाइम बिंग मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मुझे पता ही है आप लोगों को समझ नहीं आ गई, अनडिफाइंड आ गया। ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आई, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब बताएं किसको इस बात की समझ नहीं आई। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए। यहां पे देखें, अब ये कौन सा फंक्शन है, मेरे टपल वाला फंक्शन है जिसमें मैंने टाइप टपल दी हुई है। यहां पे मैं एम्प्टी टपल या एम्प्टी अरे नहीं दे सकता, ये अलाउ नहीं करेगा मुझे। क्या कहता है, एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। इस केस में मुझे अलाउ कर रहा है। अब अलाउ कर रहा है लेकिन सारा अनडिफाइंड आ रहा है। तो टपल के केस में मुझे एक सेफ्टी मिल गई ना कि मैं एम्प्टी नहीं कर सकता, मेरा एग्जैक्ट जो डाटा होगा मैं वही इसमें एंटर कर सकता हूँ। ये क्लियर है? अब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ओके, यहां पे देखिए, अब मैं रेस्ट पैरामीटर्स में ये काम भी जब मैंने ये टाइप दी है, मैं इस तरीके से भी अपना फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मैं अपने टपल को इस तरीके से भी कॉल करूंगा तो देखिए आएगा मेरे पास अंदर वो टपल ही। मैं टपल की वैल्यूज ऐसे दे सकता हूँ। फंक्शन में मैंने जब यूज करना था तो मैं अपना पूरा टपल भी दे सकता था, मैं इस तरह से वैल्यू भी दे सकता हूँ उसकी, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो हो गया हमारा किस केस में, रेस्ट पैरामीटर के केस में। दूसरा है स्प्रेड, स्प्रेड पैरामीटर्स। जी, अब ये तो हमारा क्या हमने कर लिया, ये इसको यहाँ पे कर देते हैं रेस्ट पैरामीटर्स, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसी फंक्शन को आगे यूज कर देते हैं। रिहान साहब, जी, सर ये एरर तो कुछ समझ आया, लेकिन ये जो फंक्शन आपने यूज किया है रेस्ट पैरामीटर का डिफरेंस मैं नहीं समझ सका। वो थोड़ा सा बड़ा समराइज कर देते हैं प्लीज। ओके मैं कर देता हूँ। मेरा वो करवाने का पर्पज ये था सिर्फ कि आप एज अ रेस्ट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं टपल को। हम एरे अपने फंक्शन में रेस्ट पैरामीटर्स पढ़े थे, उसका आइडिया तो है ना। फंक्शंस जो हमने पढ़े थे उसमें रेस्ट पैरामीटर्स पढ़े थे ना आपने। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा वैसे। आप प्लीज बता दें। अच्छा, जब हमारे पास ज्यादा आर्गुमेंट होते हैं ना, आ, आप ऐसे कह लें कि आपके पास आर्गुमेंट्स अननोन है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसके मुझे पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट्स वो लेगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, रेस्ट पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे जैसे एरे की बात करते हैं, एरे के केस में ये फंक्शन है हमारा, ये इसमें मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे सकता हूँ, ठीक है। ये उनको प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा देगा, जो भी वो होना वो हो जाता है, ठीक है। ओके ओके, गॉट इट जी, got it। वो एक से ज्यादा जब आपके एक्सक्यूज मी अब। सर, जी, मेरी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। प्लीज काइंडली ये क्लास सेंड कर दीजिएगा ना। सिग्नल इतने वीक है कि वो चल नहीं रही। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो मैं कर दूंगा। अच्छा, अब एरे के केस में थैंक क्या था कि रेस्ट पैरामीटर्स अगर देखें, ये हम यूज तभी करते हैं ना कि जब हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं। तो एरे के केस में क्या होता है कि वो एम्प्टी एरे है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि अगर हम टपल यूज करें तो टपल के केस में वो एम्प्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करने देता। ये रेस्ट पैरामीटर्स बताने का पर्पज ये था,
टपल और एरे का डिफरेंस बताने का ये मकसद था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? जी प्लीज, थैंक यू। अब हमारे पास एक आता है ऑप्शन, स्प्रेड पैरामीटर्स का एक कर लेते हैं। स्प्रेड पैरामीटर्स का आइडिया है किसी को? स्प्रेड पैरामीटर्स भी ऐसे ही होते हैं कि एरे है ना आपकी, लेट्स से एक एरे है मेरे पास, मैं थोड़ा सा उसका आपको बता देता हूँ, शायद किसी ने अभी तक वो नहीं, किसी की नजर से गुजरा तो। माय एरे, माय एरे 3 कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक क्या है, एक एरे है नंबर्स की। ये ढेर सारे नंबर्स है मेरे पास। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं लेट्स से मैं माय एरे 4 बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करता हूँ स्प्रेड पैरामीटर्स। मैं जस्ट माय एरे 3 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एरे 4 में आ जाएंगे। ये देखिए, अभी मैं कंसोल डॉट लॉग माय एरे 4 कर लूँ ना, तो आप देखिएगा ये तमाम एलिमेंट्स एरे 4 में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर देख रहा था, तो मैंने एरे 4 को किया, ये तमाम एलिमेंट्स इसमें आ गए। ये ठीक हो गया ना, समझ आ गई? ये होते हैं, इनको हम कहते हैं 3 डॉट्स को स्प्रेड पैरामीटर्स। सही। अब टपल के केस में ये कैसे सर यूज? सर जी, सर ये रेस्ट और स्प्रेड में डिफरेंस बता दें। लिस्ट से पहले भी 3 डॉट्स आ रहे हैं और माई रे 3 से पहले भी 3 डॉट्स आ रहे हैं। दोनों में जो है ना वो 3 डॉट्स हैं। जो फंक्शन में जब हम यूज करते हैं ना ये 3 डॉट्स, उसका मतलब ये होता है कि हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना, तो उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हम उस फंक्शन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। जब हम एरे के साथ यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, स्प्रेड कर देता है। आप ये 3 डॉट जो है ना, स्प्रेड पैरामीटर एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक ग्लास है शीशे का, आप उसको जमीन पे फेंके तो वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। डिफ मुख्तलिफ पार्ट्स में वो टूट जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स उसके बन जाएंगे बहुत सारे। तो स्प्रेड पैरामीटर क्या करता है, आपकी जो एरे है उसके उसको स्प्रेड कर देता है, उसके तमाम एलिमेंट्स निकाल देता है भाई। ये यार, तो इसको भी हम फंक्शन में कितने आर्गुमेंट देते होते हैं वो डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी या जितने भी वो देने होते हैं, वो जब फंक्शन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें वहां पे लिखते हैं ना ऊपर। जिसको नहीं समझ आया वो साथ अब बताए भी ना यार। जी जी सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें मुझे मालूम नहीं है कि कितने मैं उसमें आर्गुमेंट दूंगा, बट मैं जितने भी आर्गुमेंट दूंगा वो उनको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अगर तो यहाँ पे मैं सिर्फ ए और बी करूंगा ना, तो वो सिर्फ 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही है ना, तीसरा मुझे करने नहीं ठीक है। देगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई ठीक है। ऐसी मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, कोई लॉजिक ऐसी बननी है जिसमें मुझे नहीं पता कि कितने मुझे आर्गुमेंट मेरे आएंगे, तो मैं वहां पे क्या यूज करता हूँ, रेस्ट पैरामीटर यूज करता हूँ। मैं क्या यूज करता हूँ, रेस्ट पैरामीटर। अब यहाँ पे देखें कि मैं कितने आर्गुमेंट दे सकता हूँ इस फंक्शन को। दे रहा हूं मैं मेरे, जितने भी दूंगा ये एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्ट। जी।
ठीक है, बस यही रेस्ट पैरामीटर्स है। अब जो ओके, भी थैंक यू। जो भी लॉजिक है ना हमारे फंक्शन में, वो लॉजिक आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, बट अभी इसका पर्पज इससे रिलेटेड है। अंदर लॉजिक तो आपको फंक्शन की बनानी आती है। तो ये था हमारा रेस्ट पैरामीटर्स ये थे। अब स्प्रेड पैरामीटर्स क्या है कि मेरा एक टपल है, मैं बजाय उसके एक फंक्शन में यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इधर, माई अरे इसको इसको remove कर देते हैं। और मेरा कौन सा है फंक्शन, प्रिंट मी 3, इसमें मैं कॉल कर लेता हूँ जो हमारा टपल है। मेरा टपल कौन सा है, यहाँ पे माई टपल के नेम से, ठीक है। माई टपल के नेम से ये क्या होगा, ये क्यों कॉल नहीं होगा, क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉल नहीं कर सकूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको माई टपल दिया, ये 3 आर्गुमेंट ये इसको चाहिए। अब माई टपल में मेरा पहला था स्ट्रिंग, देखिए मेरी टाइप जो है ना, ये माई टपल टाइप ये कहाँ पे है? यहाँ पे। ये क्या लेगा है, स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग। मैं पहला इसको आर्गुमेंट क्या दूंगा, कोई भी स्ट्रिंग दूंगा एम। दूसरा क्या दूंगा, नंबर दूंगा 18। थर्ड क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये इस तरह से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। अब मेरा अगर टपल हो 10-20 एलिमेंट्स का, तो मुझे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये तो मेरे से गलती भी हो सकती है। तो स्प्रेड पैरामीटर्स क्या करते हैं, आप ये देखिए, स्प्रेड पैरामीटर और माय टपल को अगर मैं ऐसे करूं, तो ये क्या करेगा, माय टपल को स्प्रेड कर देगा, उसके एलिमेंट्स निकाल देगा। ये मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ये स्प्रेड पैरामीटर्स का काम है। ये मेरी आसानी हुई है। अभी तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर 10-15 होते और मुझे सब देने पड़ते यहाँ पे, तो मुझे 1 बाय 1 देने पड़ते। ऐसे ही है ना। तो स्प्रेड पैरामीटर के केस में क्या हुआ, मैंने ये माय टपल को स्प्रेड कर लिया, माय टपल को स्प्रेड कर लिया मैंने 3 डॉट लगा के। तो मुझे कितनी आसानी से ये मेरा काम हो गया। ये चीज क्लियर है। फिर एक दफा एग्जीक्यूट कर देना इसको जरा। ओके, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ आपको। अब इसने किया क्या है, देखिए मैंने मेरी जो लिस्ट है ना, उसी तरीके से इसने वो पूरा मेरा टपल ही, इसने मेरा क्या किया, टपल ही प्रिंट किया। अब क्रिएट इस, हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है कि वो हमने पुश करवाया था वहां पे। पुश जी। करवाया था। ठीक है। अच्छा, ये एक काम और भी होता है। अब टपल का देखें, टपल की हमने अभी तक पढ़ी कि इसकी लेंथ जो है फिक्स्ड होती है, ऐसे ही है ना। हमने टपल की लेंथ जो है वो देखी कि फिक्स्ड ही होती है। अब एक चीज है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा हो जिसमें हमें लेंथ अननोन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस किस्म का डाटा आ रहा है, माय टपल 3 करता हूं इसको, लेट माय टपल 3। इसकी मैं यहीं पे टाइप दे देता हूँ, टाइप मैं बाद में देता हूँ, ओके टाइप मैं बाद में देता हूँ समझाने के लिए, वो हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नाम है, रेहान है, आगे इसके ग्रेड्स हैं। इसके ग्रेड्स क्लास ग्रेड 1 से लेके 16 ईयर्स तक इसकी जितनी एजुकेशन है उसके ग्रेड्स आने हैं यहाँ पे। तो अब मुझे 16 और 17 इसमें टाइप्स भी डिफाइन करनी पड़ेगी, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो लिखने पड़ेंगे सारे। तो उसका एक और
यही जो हमने अभी स्प्रेड पैरामीटर्स पढ़े हैं, इसी के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, मुझे ये पता है कि मेरा पहला तो स्ट्रिंग है, सेकंड जो है मेरे पास वो क्या है, बाकी तमाम नंबर आ गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास तमाम सारे नंबर आ गए, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी हम इसकी टाइप बना के, और अभी देखिएगा मैं क्या कर सकता हूँ, 4 5 6 7 8, ये मेरे ग्रेड्स, फॉर एग्जांपल मेरे ग्रेड्स हैं, तो ये मेरे ग्रेड्स, इस तरीके से भी हमारा ये टपल बन सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप जो सेकंड एलिमेंट है ना हमारा, वो नंबर्ड अरे है, वो क्या है, हमारी नंबर्ड अरे है। ठीक हो गया है? थोड़ा सा बताएं कि क्लियर हुआ है ये चीज, कि मैं इस तरह से मैंने क्यों किया। मेरा एक टपल है, अब मुझे ये पता है कि मेरा मतलब पहला एलिमेंट स्ट्रिंग होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे नंबर ही। उसको मैं इस तरीके सर से कर ये सकता हूँ। सर ये टप्पल के अंदर आपने एक अरे बना दिया ना सर। टपल के अंदर मैंने अरे बना दी है, टपल के अंदर मैंने एक अरे बना दी है नंबर्स की, तो टपल के सर अंदर। टप्पल के अंदर टप्पल भी बन सकते हैं। टपल के अंदर टपल भी बन सकते हैं, टपल के अंदर टपल भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर इसका वो है, सॉरी मैंने थ्री थ्री डॉट्स नहीं लगाए थे, नंबर्ड अरे आएगी, लेकिन उसको ये थ्री डॉट्स क्या करता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं टपल 3 कॉल करता हूँ, अब आप हम ना आउटपुट से देखेंगे कैसे कैसे आउटपुट आता है। यहाँ पे देखें मल्टीपल 3 किया, ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स। ओहो, ये फंक्शन पे वही लगा हुआ है ना। इसकी टाइप मैं इधर डिफाइन कर लेता हूँ, टाइप भी चाहिए होगी टाइप, इसको मैं न्यू टाइप ही कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे न्यू टाइप करनी पड़ेगी। चले अब इसको मैं सिंपल ये लिस्ट कर देता हूँ, मल्टीपल 3 आ गया। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। यहाँ पे मेरे पास पूरा एक टपल आ गया, और जो मेरे पास अंदर एरे फॉर्म में थे ना, ये नंबर्ड एरे थी, उसको भी मैंने टपल के एलिमेंट्स में ही कन्वर्ट कर लिया यूजिंग दीज स्प्रेड पैरामीटर्स। अगर मैं ये स्प्रेड पैरामीटर्स यहाँ पे ना लगाऊं, अब देखिएगा अगर मैं ये स्प्रेड पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं लगाता तो क्या होता है, उस केस में देखें, उस केस में क्या होगा, मेरे पास ये एक टपल है, उसके अंदर जो है, टपल के अंदर टपल बन गया, ये देखें, ये एक एरे, और ये मेरा यहाँ पे इस तरह के आ गया, और मुझे ये यहाँ पे एरर भी आ गया, अनडिफाइंड आ गया। क्यों? क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स इसको समझ ही नहीं आ रहा सेकंड इंडेक्स है कोई। ये इसको फर्स्ट इंडेक्स लेगा, और इसको ये सेकंड इंडेक्स लेगा इस पूरे को, ठीक है, इसको ये पूरे को क्या लेगा, सेकंड इंडेक्स लेगा। बट दोबारा से हम अपने क्या करते हैं, ये स्प्रेड पैरामीटर्स लगा लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, स्प्रेड पैरामीटर्स मैंने क्या बताया था, स्प्रेड कर देता है। ये ग्लास था एक, इसको हमने जमीन पे फेंका, और ये क्या हो गया, इसके टुकड़े बन गए, डिफरेंट पार्ट्स इसके आ गए, और वो किस तरह से किस फॉर्म में आए हमारे पास, अब देखिए किस फॉर्म में आए हमारे पास, हर एलिमेंट अलहदा से आ गया। कैसे? हर एलिमेंट अलहदा से आ गया। अब आपको ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यार ये मुझे हमें क्यों बता गए। आपको बता इसलिए गए हैं कि टपल के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में बता रहा हूं कि वो किस तरीके से यूज हो सकते हैं। अब इसकी यूजेबिलिटी, ये आपके आज आप पढ़ लेंगे ना, आज मैं आपको बता दूंगा, आपके माइंड में आ जाएगा, बैक ऑफ माइंड कहीं चला जाएगा ये।
लेकिन जब आपकी कोई लॉजिक आप सोच रहे होंगे ना, तब ये चीज आगे आती है आपके कि यार अच्छा हमने ये चीज भी की थी, व्हाई नॉट इस तरीके से मैं कर लूं इसको, टपल को। ठीक है। तो इसके मेरे बताने का मकसद ये है, अगर आप वो मुझसे कहेंगे ना यार इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अब वो एप्लीकेशंस डिपेंड करती हैं आपकी मतलब कौन सी लॉजिक आप बना रहे हैं वो तो। अब ये ऐसी चीजें हैं कि वंस इन अ ब्लू मून आपके किसी प्रोजेक्ट में यूज होती है, जैसे इनम है और ये टपल है। अब वो कोई लॉजिक आपकी ऐसे आएगी, कोई प्रॉब्लम आपका ऐसा आएगा जिसकी बेस के ऊपर आप कोई लॉजिक बना के टपल यूज करेंगे। ठीक है। इसकी अब मैंने आपको ये जो चीज बताई है ना, ये मैंने आपको इसका तरीकाकार एक बता दिया कि यार ये इसकी यूजेबिलिटी ऐसे भी है। अच्छा एक अब हम काम और करते हैं। एक इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टपल्स एज अ ऑप्शनल पैरामीटर्स भी यूज हो सकते हैं। एक फंक्शन में बना लेता हूं, इन सबको कमेंट करता हूँ। फंक्शन में हम ऑप्शनल पैरामीटर्स करते थे ना, अ, अगर आप कोई लेट क्या कोऑर्डिनेट्स ले लें, लेट कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के नंबर लेट से 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। नहीं यार मिक्स ही करते हैं, मिक्स नॉर्मल ठीक है, उससे समझ आएगी। बाय टपल फोर करते हैं, फोर है और 5, और इसमें हम अब हमने कर लिए ना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और एज है। फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया मोहम्मद, इसके बाद लास्ट नेम, देखो बताते नहीं नंबर है यहाँ पे इसके, ये लास्ट नेम आ गया और नंबर में एज आ गई, ये एक्चुअल में ये एज है। ओके। तो अब यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर्स भी यूज हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने फंक्शंस में ऑप्शनल पैरामीटर यूज किए थे ना, तो मैं इस क्या करता हूँ इसकी ये देखें, टाइप एक बनाता हूँ, ट्रिपल टाइप, टाइप 6, ये नेम दे दिया मैंने टाइप का, और यही मैंने उठाया यहाँ पे कर लिया पेस्ट, और इसको मैंने अपनी ट्रिपल टाइप असाइन कर दी इसको। अब यहाँ पे ना, जैसे हम फंक्शंस में ऑप्शनल पैरामीटर्स करते हैं ना, अब हमें टपल के केस में तो पता है कि ये 3 एलिमेंट्स ही लेगा। ठीक है। अ, मैं इसको 1 मिनट कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा इजीली। 6 7 8 कर देता हूँ, 5 6 7 हो गया। अब ये देखें, अगर मैं इस टपल को एक एलिमेंट एक इसमें ये देना चाहूँ, नहीं अलाउ करेगा, इसमें 2 देना चाहूँ, नहीं अलाउ करेगा, इसमें 3 आगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरे पास ऑप्शन हो, मैं एक एलिमेंट भी असाइन कर सकूं, 2 भी कर सकूं और 3 भी कर सकूं। उस केस में मैं क्या करता हूं, जैसे हम ऑप्शनल पैरामीटर के केस में क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो ये मेरे ये यही वाली मेरी टाइप जो है, ये क्या है, ये एक एलिमेंट भी एक्सेप्ट करेगी, 2 भी करेगी और 3 भी करेगी। तो ये है ऑप्शनल के केस में, ऑप्शनल एलिमेंट्स कह लें उस केस में होगा। लेकिन एक काम, जिस तरीके से फंक्शंस में ऑप्शनल पैरामीटर्स हम एंड पे रखते थे, इसी तरीके से आपने टपल्स में भी ये एंड पे रखते हैं। ये चीज क्लियर हुई है। अब इसका यूज कहीं पे आप एक यूज करेंगे, जैसे 3D की कोई कोई शेप बना रहे हैं आप,
क्रिएट अ 3D शेप। ठीक है, उस केस में आपने तीन आपको उसमें चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब आप वो 2D की कोई कुछ आप करना चाह रहे हैं तो आपको दो चाहिए, और 1D की केस में एक ही चाहिए। ठीक है, तो ये उस केस में यूज होते हैं। उस केस में हम ये काम कर सकते हैं कि हमारा एक ही टाइप है टपल की, वो 1 एलिमेंट भी लॉक करिए, 2 भी करिए और 3 भी करिए। तो ये चीज भी क्लियर होगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर अगर हमने ज्यादा एलिमेंट्स यूज करने हैं तो फिर उस तरह हम बार बार इस तरह करते रहेंगे, स्ट्रिंग नंबर बुलियन जैसे, फिर ऑप्शनल उसमें कैसे वो करेंगे? आपने अगर ज्यादा, वैसे जो टपल है ना, टपल अगर आपका अ, छोटा डाटा है ना, थोड़ा डाटा है, उस केस में यूजेबल है। अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है, एक तो ऑप्शन मैंने आपको स्प्रेड पैरामीटर्स की बताई थी, बट अगर आपका डाटा ही ऐसा है जिसमें स्ट्रिंग आता है, फिर सेकंड नंबर आएगा, फिर स्ट्रिंग आएगा, फिर नंबर, फिर बूलियन, इस तरह से मिक्स किस्म का डाटा है और बहुत ज्यादा डाटा है, तो उस केस में ये यूजेबल, आई डोंट थिंक इतना यूजेबल होगा। उस केस में आप क्या यूज करेंगे फिर, बताएं मुझे। ये क्वेश्चन है आपका, आपसे पहले आप बताएं, फिर मैं बताऊंगा। उस केस में हम ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो फिर टपल यूज नहीं होते। टपल कहाँ यूज होंगे, जब आपका डाटा थोड़ा है। देखें ये ना, आप आप सोच रहे होंगे कॉल बैक्स हमने पढ़ा वो भी वही काम करता है, प्रोमिसेस पढ़ा वही काम करते हैं, एसिंक अवेट वही काम करता है। इस तरह से इनम के केस में इनम क्यों यूज करते हैं हम, और फिर ये टपल कहाँ से आगे, एरे से हमारा काम चल रहा था। ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं, आपको डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड की गई हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइड की गई हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, कोड मैनेज, कोड इजीली लिखने के लिए। ये फैसिलिटीज हैं, ये फीचर्स हैं, आप फीचर्स यूज करें। अब आपके पास गाड़ी है, उसमें सनरूफ है, अब वो ऐसा फीचर तो नहीं है आप रिपीटेडली, मतलब आप डेली बेसिस पे तो उसको यूज नहीं करते, आप तो उसको तभी यूज करेंगे जब मौसम अच्छा है, ऐसे ही है ना। तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो वंस इन अ ब्लू मून आप यूज करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लॉजिक, और मतलब इसी जिस तरह से गाड़ी की सनरूफ आप यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, जब कभी मौसम अच्छा हुआ। तो ये तमाम फीचर्स हैं, आने चाहिए। अब इसकी लॉजिक जब आएगी तो उस वक्त ये माइंड में आते हैं कि यार जब कोई प्रॉब्लम आएगा ना, उस केस में आते हैं सामने कि ये किस तरीके से यूज करना है। क्लियर हो ओके। गया गाइस? चले, ओके गाइस, सी यू देन। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।